के पास वापस आना चाहता है या आदिल से कोई दुश्मनी है। नो, आई डोंट हैव एनी एजेंडा। गलत साबित करना ये प्रोफेशन नहीं है। आई नो, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्ट्रेट अवे आपके पॉइंट पे ही बात करता हूँ। तो बहुत सारे बहुत सारे लोग, तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ आज। पहले तो आपको क्लियरली बता दूं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मुझे आप बहुत सारे लोग ये रख रहे हैं कि राखी के पास वापस आना चाहता है या फिर से हम लोग एक होना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है मेरा, और ना ही मुझे आदिल से कोई दुश्मनी है। नो, आई डोंट हैव एनी एजेंडा। मैं उसकी तरह नहीं हो सकता हूँ, मेरा कोई सर्टेन एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ राखी का सपोर्ट किया हूँ, जो कि ट्रूथ है, जो सच्चाई है। मैं उसी उसी बेसिस पे मैंने उससे आई मीन उसको सपोर्ट किया है। और सपोर्ट नहीं है, जो ट्रूथ है वो मैंने बताया है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अदरवाइज ना ले कि मैं राखी के पास वापस आना चाहता हूँ या मैं लाइक कुछ सर्टन एजेंडा है या मैं महान बनना चाहता हूँ। ये भी नहीं है, मैं महान भी नहीं बनना चाहता हूँ प्लीज़, क्योंकि मुझे महान बनने का कोई शौक़ नहीं है। मैं जहाँ हूँ, आप लोगों ने मुझे गालियाँ दी, आप लोगों ने मुझे जो भला बुरा कहा, मैंने आज तक अपनी सफाई में आके कहा कुछ? ठीक है, तो मैं कभी भी उन सब चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं रखता हूँ कि हाँ मुझे महान बनने का शौक़ है या मुझे कुछ बोलने का शौक़ है। ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है लाइक, और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी के मामले में कूदता हूँ और मुझे ऐसी, मैं अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली मेरे लिए जो सच है मैंने बताया है, क्योंकि लोग मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे कि हाँ, अब लोगों को लगने लगा था कि राखी गलत है, तो जो सच नहीं है। दूसरी बात, मैं स्पेशली जो जो लोग हैं, जो एक प्रॉपर एजेंडा, मैं डेफिनेटली मैं ओपनली बोलूँगा, मैं पाकिस्तान के उन लोगों को बोल रहा हूँ जो एक सर्टन एजेंडा की तरह, मैं डेफिनेटली पाकिस्तान की जनता को नहीं बोल रहा हूँ, जो सर्टन एजेंडा की तरह ये मीन्स लाइक जैसे हिंदुस्तान के बारे में या कहीं कोई गलत होता है उसके बारे में बोलते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ आपको, जो मुझे जान से मारने की आप धमकी दे रहे हो या मुझे गालियाँ दे रहे हो, मेरा उनसे कुछ नहीं होने वाला है, पहले ही आपको बता दूँ। और मैं डेफिनेटली पाकिस्तान की जनता को ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे शरारती तत्वों को कह रहा हूँ जो ये सब सर्टन एजेंडा चलाते हैं और पाकिस्तान की आवाम का हार्डकोर अर्न टैक्स जो होता है, जो टैक्स वो लोग पे करते हैं, वो गलत जगह खर्च करते हैं। ठीक है, मेरे को गालियाँ दे के, मेरे को धमकी दे के, मेरे को लाइक मार के, अगर मेरे को मार के आपको लगता है कि हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा तो बेशक मार लो, बेशक आप मार सकते हो मुझे। आपको, मेरे को मारने से अगर आपको हिंदुस्तान ख़त्म हो जाए तो मार लो, लेकिन ये गलत प्रोपेगेंडा मत चलाओ, क्योंकि डेफिनेटली मैं जानता हूँ, मैं खुद लाइक यूएस में जब था तो पाकिस्तान के ही लड़का मेरा रूममेट रहा है और मैं उसको अपने भाई से ज़्यादा मानता हूँ। तो आई नो लाइक पाकिस्तान की आवाम कैसी है। ये शरारती तत्व जो हैं, जो केवल क्योंकि हेट स्पीच दे के देश को बरगला रहे हैं, और वैसे लोगों को मैं एक लेसन देना चाहता हूँ कि आपके कुछ भी करने से, ये गलत प्रोपेगेंडा चलाने से कुछ नहीं होगा। आप आज जहाँ हो, आपके इसी गलत हरकतों की वजह से आप देश को बर्बाद किए बैठे हो। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको कॉम्युनल मुद्दा ना बनाएं, और ये पाकिस्तान का मैटर नहीं है, ये बिल्कुल ही हिंदुस्तान का मैटर है। और राखी को मैंने पर्सनल बेसिस पे जो भी मेरी बातें थी मैंने बताया है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ ये दोनों चीज़ों को आप लोग रखें। अब मैं चलता हूँ राखी के वकील
साहब की कुछ दलीलें थीं जो कि मैं कल सुन रहा था। मैंने मीन्स मेरा इंटेंशन किसी को काटना नहीं है, मैं जो सच्चाई है वो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो वकील साहब की मैं दलीलें सुन रहा था, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, बट फिर भी मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुद्दे पे मैं चाहता हूँ कि एक एज अ फ्रेंडली टॉक उनसे उनको मेरे मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं बताऊँ। तो वकील साहब, एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, बेशक बेशक है कि आपको अपने क्लाइंट का बचाव करना चाहिए, दैट्स ट्रू, बाय प्रोफेशन ये राइट्स है आपका। बट किसी को गलत साबित करना ये प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। आपने राखी को बताया है, राखी को मैं एक एक पॉइंट्स पे आपके बात करता हूँ। आपने बोला है कि एफआईआर चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। राखी तो एफआईआर लिख नहीं रही थी। और आप अगर पुलिस पे सवाल उठा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस, हमारे देश की पुलिस बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही अच्छी तरह काम करती है। और रहा बात की मुंबई पुलिस और ओशीवारा पुलिस स्टेशन, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ क्योंकि आपके क्लाइंट्स ने मेरे ऊपर भी लाइक कुछ महीनों पहले मेरे ऊपर भी जाके वहाँ पे एफआईआर करवाने की राखी से कोशिश करवाई थी, जो कि हुआ नहीं क्योंकि सत्यता नहीं थी उस एलिगेशन में, तो इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि पुलिस कोई भी पुलिस ने मुझे एक बार कॉल किया था और उसके बाद फिर कॉल भी नहीं किया, मैंने कॉल भी नहीं किया उसके बाद। सारी सच्चाई तो पुलिस वैसे काम नहीं करती है कि आप जो बोलो आज चेंज कर दो, आप पूरे पुलिस पे सवालिया निशान मीन क्वेश्चन कर रहे हो, जो कि रियली अब तो पुलिस ही समझे। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पुलिस और न्यायालय समझे, क्योंकि न्यायालय ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा होता है। तो वो तो रहा। दूसरी बात की, आप कह रहे हो कि बुला के धोखे से ये किया, बुला के धोखे से अरेस्ट करवा दिया। मैं उस पर भी आपको बोलूँगा। आप एक बात बताओ कि बुला के धोखे से अरेस्ट करवा दिया, ये उस उस एक दिन पहले की बात है। एक दिन पहले की बात है जब बुला के धोखे से अरेस्ट करवा दिया। एक दिन पहले भी वो बंदा, वो जब ये सारे प्रकरण हो रहे थे, वो बंदा खुद जाके राखी के पास गया है। आप उस वीडियो को क्लियरली देखना, उस वीडियो को राखी के पास गया है। राखी गालियाँ सुनी, मैं इस बात से उससे हमेशा उसको अपोज करता था, गालियाँ सुनी। लेकिन आपने ध्यान दिया, वो उस बंदे को उस हालत में भी उसके चेहरे पर देख रही थी, उसको खाना खिला रही थी। पूरी मीडिया उसको गालियां दे रही थी कि क्या है यार, अभी तुम कुछ बोल रही हो, अभी कुछ बोल रही हो, कितनी मीडिया ने उसको। लेकिन उसमें मासूमियत थी। वो उस वक्त भी उस चाह रही थी कि सब चीज़ सुलह हो जाए, और वो लड़का एक बार भी उसको नहीं देख रहा था। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर उसको फंसाना रहता तो जब ये सब प्रकरण हो रहे थे सभी, क्योंकि वो बंदा ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं जानता, सब चीज़ जानता है वो।